बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपको वीकेंड एट होम की ख़ास प्रोग्रामिंग में एक बार फिर हम आपको वेलकम कहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है आपसे मुलाकात होती है। और जब आपसे नहीं मुलाकात होती तो आपसे वरना मुलाकात हो जाती है। और वो कैसे? वो ऐसे कि आप हमें लेटर्स लिखते हैं, आपके कमेंट्स फेसबुक पे, ईमेल के ज़रिए आपकी जो राय है, आपकी सजेशंस है, वो सर आंखों पे। थैंक यू सो मच। हमारा पोस्टल एड्रेस है जी 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। और मेरे पर्सनल इंस्टा अकाउंट पे भी लोग आप सारे जो हैं पर्सनल मैसेज करते हैं। थैंक यू सो मच। ये वो ज़रिया है, ये वो तरीके हैं जिसकी वजह से आपका और हमारा जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। और ख़वातीनों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की हम बात जब करते हैं तो जो वीकेंड है और वीकेंड पे सैटरडे संडे का जो एक रोज़ होते हैं 2 दिन, मैं समझती हूँ। और वीकेंड का आगाज़ मुझे लगता है फ्राइडे ऑनवर्ड से ही हो जाता है क्योंकि प्रेपरेशन शुरू हो जाती हैं। जितना हो सके बच्चों को बाहर लेकर निकलिए, क्योंकि अब आपको मालूम है कि बाहर का मौसम है जहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं। वहाँ पे बच्चों को आप म्यूज़ियम्स लेके जाएँ, आप लाइब्रेरीज़ लेके जाएँ। मुझे आज भी याद पड़ता है कि हमारे बचपन में अम्मी अब्बू हमेशा हमें बाहर लेके जाया करते थे। माल रोड की सैर कराते हुए अब्बू हमें बता रहे होते थे कि ये फ़लाँ जगह ये है, इसकी हिस्ट्री, एंड ऑन अ लाइटर नोट। और वो सबक भी हमें याद रह जाता था और हम इंजॉय भी कर लिया करते थे। सबक ज़रूरी नहीं होता कि आप बैठ के बच्चे को आमने सामने गुस्से वाली शक्ल बना के और बड़ा सीरियस मोड के ज़रिए आप बच्चे को सिखाएं। बड़ा लाइटर नोट पे भी आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दे सकते हैं। तो जितना, और ये मैं खुद भी अपनी बेटी के साथ भी, मैं और मेरे हस्बैंड हम यही करते हैं कि जब भी कहीं पे निकलते हैं बाहर, तो कोई भी मीनार पाकिस्तान की जब हम के सामने से गुजरें, या बादशाही मस्जिद के आगे से गुजरें, या शालीमार बाग के आगे से गुजरें, या किसी भी जगह के आगे से गुजरें, लाहौर म्यूज़ियम के आगे से, तो फिर उसकी हिस्ट्री और उसकी चीज़ों के बारे में, उसकी खसूसियत और क्वालिटीज़ के बारे में ज़रूर बताते हैं। इस तरह बच्चे के जहन में ये तमाम चीज़ें रह जाती हैं हमेशा के लिए। तो मैंने सोचा कि आज ये ज़रूर गुफ्तगू आपके साथ की जाए, क्योंकि आज आपकी मुलाकात कुछ ऐसे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से होने वाली है जो टीचर्स भी हैं। तो इसलिए फिर पढ़ाई की गुफ्तगू शुरू में ही कर देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन हम पहले किचन की सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि हुमा जो हैं आज क्या करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। यू लुकिंग लवली हुमा। मैं भी यही कहना चाह रही थी आपको। अच्छा, चलो कह दें आप। कुछ नहीं, वाकई, क्योंकि आपने जो कलर पहना है वो मेरा फेवरेट कलर है और मुझे लग रहा है मैंने जो कलर पहना है वो आपका फेवरेट है। हाँ, पता नहीं, कुछ मजाक करी नहीं। यू आर सच अ स्वीट हार्ट। थैंक यू सो मच कि आप हमेशा। और हुमा की खासियत ये है कि हुमा कम टाइम में, सारी शेफ्स हमारी जितने भी वीकेंड होम की शेफ्स हैं उनकी कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं। तो हुमा की क्वालिटी ये है कि झटपट हर चीज़ बन जाती है और फ़ौरन सर्व भी हो जाती है। और बाकी शेफ्स की भी यही क्वालिटीज़ है। अच्छा जी, आज क्या बनने वाला है ये बताएं। आज चिकन बोनलेस हांडी बना रही हूँ मैं, और उसके साथ सैंडविचेस बनाऊंगी। कोल्ड सैंडविचेस हैं, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी का एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक। और मुझे लगता है वीकेंड पे ऐसे छोटी छोटी जो आइटम्स हैं वो आप घर में बना सकते हैं, और वो आइटम्स जो स्पेशली सीजनल हों और अवेलेबल हों। जैसे मुझे तो, जिस तरह अभी आपने कहा कि सबक वाली बात, तो मैं तो जब गाड़ी में निकलती हूँ और चीज़ें देखती हूँ रोड साइड पे, तो मैं बहुत सी अपनी रेसिपीज़ और आने वाले हफ्ते का मेन्यू जो है तभी डिसाइड कर लेती हूँ। तो आज जो है एक ड्रिंक बनेगा रिफ्रेशिंग सा, बोनलेस हांडी बनेगी और सैंडविचेस सब होंगे। एक्सेलेंट। और स्ट्रॉबेरी का जो मौसम है वो आ चुका हुआ है, तो आप स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना सकते हैं, योगर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्रिंक्स भी मैं, बल्कि 1-2 और मेरे पास आइडियाज़ हैं, वो फिर आपके किचन के सेगमेंट में हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मूविंग ऑन। मेरी पहली मेहमान शख्सियत नहीं, शख्सियात, कपल, बड़ा पढ़ा लिखा कपल है। पढ़ा लिखे से मुराद ये है कि बाशऊर, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं दोनों, और ख़ुद वेरी लर्नेड एंड वेरी वेल रेड बोथ ऑफ देम आर। एंड जब हम बात करते हैं मुगीरा की, तो मुगीरा वर्सेटाइल सिंगर तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ NCA की ग्रेजुएट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और पढ़ा भी रही हैं साथ ही साथ। और आप इनको प्राइवेट चैनल्स पे भी परफॉर्म करते हुए, और अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से इनको नवाजा है, और उतनी ही सॉफ्ट स्पोकन है। लेकिन जब फिर इनके हस्बैंड की हम बात करते हैं, अली ज़फ़र साहब की, मैं ज़रा ना देख के भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो टेक्निकल होती हैं मैं तारुफ़ की देखती हूँ। ऑल्दो मुझे अच्छा नहीं लगता कार्ड की तरफ देखना किसी गेस्ट के तारुफ़ के लिए, लेकिन जहाँ पे फिर कहीं कोई गलती ना हो जाए, इस वजह से मैं ये आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ।
अली ज़फ़र साहब की भी बात करें तो ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट, NCA के ग्रेजुएट हैं और NCA ही में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सबसे उम्दा बात है वो ये है कि सारंगी प्लेयर है ना। ख़वातीन हज़रात, सारंगी एक ऐसा साज़ है जिसकी हमेशा बड़ी अहमियत रही। हमने हमेशा सुना इसके बारे में, जितने लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी इसका बड़ा जिक्र रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये अलमिया ये रहा कि वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत में अनफॉर्चुनेटली इसकी अहमियत में कमी आई, या उस तरीके से ये कमर्शलाइज ना हो सका। लेकिन और ये क्यों नहीं हुआ, क्या वजूहात हैं, या मैं गलत हूँ, ये तमाम बातें भी हम जानेंगे। तो हमने सोचा कि फिर अली ज़फ़र साहब को और मुगीरा को दोनों को बुलाया जाए, बहुत सारी बातचीत की जाए। तो जल्दी से वेलकम करेंगे अली ज़फ़र साहब को और उनकी बेगम मुगीरा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, क्या हाल हैं? शुक्र, प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अली साहब, मुझे लगता है कोई कम ही आप बोलते हैं, ऐसी बात है? ठीक हूँ जी, बिल्कुल। कम बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं? मैं मुनासिब जितना बोल रहा अजी मुनासिब में कितना है ये? कौन सा वाला हाथ? ये इससे कम बोलते हैं। कम बोलते हैं। तो फिर इशारों की ज़बान चलती है? नहीं, बेगम के साथ तो बहुत कम बोलते हैं, अब पता नहीं तो फिर किसके साथ ज्यादा बोलते हैं? सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, अगेन ही इज़ अ कॉमेडियन, ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, और पाकिस्तान में ही पैदा हुए, पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ ऑब्वियसली, और लेकिन फिर UK चले गए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। और मानी की बात करें तो मानी लियाकत जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे एक मैं समझती हूँ कि बहुत इन है ये जो आजकल ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, बट ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और स्टैंड अप कॉमेडी बड़ा मुश्किल काम है भाई। साथ ही साथ इन्होंने भी हाल ही में बेफ्टा अवार्ड भी जीता है, उसके बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। ही इज़ एन एंकर एज वेल। तो हमने सोचा प्रोग्राम में बुलाया जाए आपकी भरपूर फरमाइश पे, और मैं भी मिलना चाहती थी। तो बुलाते हैं जी मानी लियाकत को। क्या हाल है मानी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा मानी, मैं भूल गई, प्लीज बैठिएगा। आप सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं? हाँ जी। ओके। पैदा सियालकोट में हुए लेकिन मैनचेस्टर में बेस्ड। ठीक है, पैदा होके फिर उधर चले गए? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सी है डॉक्टर फरी अमीन। अब डॉक्टर फरी को कोई तारुफ की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं। शी इज़ एन एंकर। उसके अलावा आप इनको प्राइवेट चैनल्स पे भी देखते हैं, और बड़ी वेल रेड और वेल लर्नेड हैं, और उर्दू लिटरेचर में इन्होंने PhD की है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो जल्दी से बुलाएंगे डॉक्टर फरी अमीन को। क्या हाल है डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं फरी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, दुआएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सो आपका साथ रह सकता है कमेंट्स के जरिए, और इंशाल्लाह PTV होम के फेसबुक पेज पे, ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो हमने वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर दिया है, उसके जरिए आप कमेंट्स और सवालात कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा, क्या जेब में क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैं टिश्यू देख रहा था क्योंकि थोड़ी सी लाइटिंग है। क्या कुछ गिरा है ऊपर से? नहीं, पसीना सा आ रहा था मैंने। अच्छा, नहीं इतनी बातें नहीं बतानी सच वाली। आमद हुई। आमद हुई है। अच्छा जी सर, आप दोनों की शादी को कितना टाइम हुआ है? माशाल्लाह 15 इयर्स होने वाले हैं। जी, इतना अफसोस किस बात का? माशाल्लाह मैंने कहा। अच्छा फिर ठीक, फिर तो खुशी से कहेंगे तो पता। माशाल्लाह 15 जी मुगीरा जी, इतना ही टाइम हुआ है। पता है ये कंफर्म है ये बात? अच्छा ठीक है, मैं लीड ले रही हूँ। मेरी शादी बचपन में ही हो गई। Hence proved. It's proved, बिल्कुल सही। आप दोनों की मुलाकात, ये दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन चूंकि आप दोनों को बड़ा कम या शायद पहली बार ही आप आए हैं इंटरव्यू देने इकट्ठे, तो मैं नहीं जानती, इस वजह से ये जरा सेकंड टाइम पहले भी आपके ही शो में आए थे, और अब ये दूसरी दफा भी मैं भूल गई ना, बस फिर वो कुछ और थी बात। काफी पुरानी बात, बहुत पुरानी बात। अच्छा मुझे बताइएगा, मुलाकात कहाँ हुई पहले? मुलाकात हमारी NCA में ही हुई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है। मैं भी वहाँ से बैचलर्स कर रही थी, और अली भी। तो अली ने देखा, फिर प्रपोजल भेजा, वही जैसे होता है। और कैसे होता है? प्रपोजल भेजा, फैमिली को भेजा, और फिर सेटल, मतलब सबने मिल के कर दिया, हमारी शादी कर दी। सही, ठीक, बिल्कुल सही। बोथ ऑफ यू वर यू क्लास फेलोज? नो, वी वर नॉट क्लास फेलोज। ठीक है। ये मुझसे 2 साल सीनियर। एक्चुअली अली ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करके दोबारा से अंडरग्रेड में एडमिशन लिया वो था। कहते हैं ना वो कि रिश्ते बने होते हैं, तो मैं तो हाँ जी, तो मैं बेसिकली इंजीनियर था इलेक्ट्रिकल, तो फिर मैं NCA में, ये मेरा सेकंड अंडरग्रेड था, तो वो फिर इसलिए वैसे तो मैं काफ़ी सीनियर हूँ, लेकिन NCA में मैं इनसे जूनियर ही था। हाँ बिल्कुल सही, मेरे ख्याल में आपने इनसे मिलना था, इस वजह से इसीलिए मैं इसे अक्सर यही कहता हूँ कि मैं घुमा के देखो किधर आ गया। बिल्कुल सही। इस पे इनका क्या रिएक्शन होता है? ये अब इससे पूछें। ये आप बताएंगे। मानी आपका क्या ख्याल है, ये बताएं। लिखी थी। लिखी होती
ये ऐसे ही होता है कि बंदा बाजार में जा रहा है और अभी आके स्कूटर बच गया। प्लान थोड़ी करता। हाँ बिल्कुल। प्लान नहीं करता बिल्कुल। नहीं, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने की। पहली बात ये कि अली भाई बड़े कम मर्दों में होंगे जिनको याद है कि 15 साल। हाँ ट्रू ट्रू। वरना वो 14, 15, 13 के बाद बंदा वैसे भूल जाता है। लेकिन सुंदर से वही कंफर्म किया ना मुमीरा से कि वो वाकई 15 साल हो गए हैं या उसके साथ भी कहा मेरी शादी बचपन में हो गई थी। तो अली भाई तो चले होंगे। नहीं अली मुझसे काफ़ी सीनियर है। वैसे अली का सेकंड अंडरग्रेड था, मेरा वो फर्स्ट। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मानी देन टॉकिंग अबाउट यू स्टैंड अप कॉमेडी नाउ। हाँ जी। स्टैंड अप कॉमेडी बड़ा मुश्किल काम है। कॉमेडी बजाते खुद, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी का एक ऐसा जॉनरा है जो बड़ा कम देखने में आया है कि हमारे मुल्क में और फिर पूरी दुनिया में तो खैर है, लेकिन हमारे मुल्क में भी। हाँ जी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए इसको एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है कि जस्ट लाइक म्यूजिक, जस्ट लाइक रिदम, आप जो एक आम डॉक्टर वो MBBS करता है, लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज करता है कॉमेडी में तो स्टैंड अप कॉमेडियन है। कोई इज स्पेशलिस्ट एक्चुअली जॉनरा जिस हमने कहा है। दूसरी बात ये है कि इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग। ठीक है। जो स्टैंड अप कॉमेडी है ना, स्टोरी टेलिंग है कि आप किसी भी चीज़ को एक एग्जैजुरेट करके, उसको छोटी सी चीज़ को आप बड़ा करके फिर ऑडियंस आप कैप्चर करते हो और यू कीप देम कैप्टिवेटेड, और वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और वो आपकी जर्नी फॉलो कर रहे हैं। तो आप उर्दू में करते हैं, पंजाबी में, इंग्लिश में, क्योंकि फिर तीनों लैंग्वेजेस में माशाल्लाह। तीनों लैंग्वेजेस। हाँ जी, क्योंकि आई परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ जो हमारे वहाँ के जो इंग्लिश हैं गोरे, उनके सामने तो डिफरेंट जॉनरा है। बाकी मैंने ज़्यादा एम्फसाइज किया अपनी ज़ुबान पे, पंजाबी पे। वाह। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह। और उर्दू में वो पंच अनफॉर्चुनेटली नहीं है नफासत वाला जो पंजाबी में है। तो फिर उसका अपना एक मजा है। अच्छा, अंग्रेजी वाली जो कॉमेडी है ना वो भी ठीक होती है, लेकिन जो पंजाबी में कॉमेडी का मजा है ना, हमारी जबान ऐसी है, इतनी खूबसूरत है कि उसकी जी जो आमद मेरा ख्याल है पंजाबी में होती है ना, वो शायद ही किसी लैंग्वेज सही में। बात, एक्चुअली आमद होती है पंजाबी में। तो मैनचेस्टर में तो आप गोरे भी पंजाबी समझ लेते हाँ, होंगे, है ना? और जॉर्ज इधर आई, उन्हें पता लग गया था इधर आने लगे। ज़ाहिर है कि बेचारे वो भी उनको पता लग गया है। और जब हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं तो मेरे जितने गोरे फ्रेंड्स हैं उन सब ने पाकिस्तान की टी-शर्ट्स पहनी होती है। मैंने पीछे नाम लिखवाया हुआ है, किसी का नाम पट्टी, किसी का नाम बट, मतलब कि वो यू नो लाइक एक फन भी यार, एंड दे लव इट। हमारा फूड, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो जॉर्ज उसका नाम है, आप बिलीव नहीं करेंगे उसकी जो फेवरेट डिश है आलू मेथी। ओके। अब आलू मेथी मतलब कि बड़ी यहाँ पे लोगों को आजकल की जनरेशन को पता भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आलू मेथी करता रहता वो। लेकिन यार दोस्तों कि तुसी बट किसे काले दे पीछे तो नहीं पाया? नहीं, अफ्रीका जी भी बाट होती है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। ये बड़े फरी, आपने भी जिस तरह ट्रैवल इतना किया होगा, हमारे खाने, हमारी ज़बान और हमारे कल्चर में इतनी मिठास और अपनाइयत है कि खुद ही पूरी दुनिया कनेक्ट करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जहाँ पे भी चले जाएं, स्पेशली आपको कोई भी पाकिस्तानी नज़र आता है तो एकदम से वो एक जो प्रदेश होता है ना, वो अपना देश फील होना शुरू हो जाता है। तो ये तो हर जगह पे है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने उर्दू लिटरेचर में जी PhD की। जी। इट इज़ नॉट अ जोक। PhD बजाते खुद किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन फिर उर्दू लिटरेचर, ये बड़ा सीरियस मामला। तो ये किस तरीके से इत्तेफाक हुआ, इन्फ्लुएंस कैसे हुई एंड इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल की? इंस्पिरेशन मेरी वालदा से, और दूसरा ये कि बात वही आ जाती है कि जब तक आपका शौक़ ना हो, आपकी लगन ना हो, तब तक आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। आप ऊपर से जब आप मुसलसल एक ही चीज़ की तरफ अपना पूरा ध्यान रखते हैं, चाहे जितनी मर्ज़ी रुकावटें आएँ, मुश्किलात आएँ, लेकिन आपने मुस्तकिल मिजाजी को अपनाए रखना है, तो फिर लाज़मी बात है आप PhD कर जाते हैं। बिल्कुल। और आपको रेगुलर टाइम लगा, बीच में ब्रेक्स भी ली? नहीं, ब्रेक्स नहीं। ठीक है, रेगुलर। दैट इज अमेजिंग। फिर होस्टिंग का जो एक्सपीरियंस रहा, ये पढ़ाई आपको होस्टिंग की फील्ड में कितना काम आई? क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना, यंगस्टर्स, और फिर मैं आप तमाम मौजूद मेहमानों से भी ये पूछूंगी कि हमारे बच्चे समझते हैं कि जो शोबिज़ भी नहीं, मुझे किसी ने कहा था शोबिज़ का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया, सरमद खूसर टोल्ड मी वंस दैट डोंट, कि हमारी जो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो फील्ड है उसको बड़ा समझते हैं कि ग्लैमर है, लाइमलाइट है, लेकिन पढ़ाई करना और डिग्री हासिल करना कितना ज़रूरी है और आपकी पर्सनालिटी में कितना निखार आता है, आप क्या कहोगे? देखिए, सारा निखार ही मेरे ख्याल में तालीम से आता है। आपको बाशऊर तालीम ही बनाती है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक उर्दू लिटरेचर में PhD करने का ताल्लुक़ है और उसमें एंकरिंग किस हद तक मुफीद साबित हुई है, अपना कंटेंट आप ख़ुद लिख सकते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं होते हैं। आपको हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए
तमाम अल्फाज अपने पास ही मौजूद फ़ील होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। मानी बचपन से कॉमेडी का शौक था आपको, या यानी वक्त के साथ साथ ये दिल किया कि भाई मैं कॉमेडियन बन जाता हूँ? ये दरअसल ये शौक बचपन से एक्चुअली खुदादार चीज़ है। आप 4, 5, 10 किताबें पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल सही, आर्टिस्ट नहीं बन सकते। नहीं, ट्रू ट्रू। इट्स It's यू a नो God gifted। यू आइदर हैव इट और यू डोंट हैव इट। और मैं समझता हूँ कि ये वो एज ए किड आई वाज आउट ऑफ सिंक। हमारा सोचना समझना उस बच्चे का डिफरेंट ही होता है। ठीक है। तो वो फिर जो फीडबैक, बल्कि इनका बुरा दिन है, इनको मेरे साथ आपने बिठा दिया। वो आई थिंक ये इट्स ए वेरी नेचुरल थिंग, आई थिंक आप उसको, लेकिन इनकी 100% आई एग्री विद डॉक्टर फरीद सेड अबाउट एजुकेशन। एक्चुअली एजुकेशन क्या है, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन इंसान को रिफाइन करती है, एट द सेम टाइम डिफाइन करती है। वाह, वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। क्योंकि एजुकेशन का भी आपकी रूह से रिश्ता है, और किसी भी चीज़ का रूह से रिश्ता होता है तो वो फिर आपकी शनाख्त सही क्या जी बिल्कुल बन जाता हाँ, है। वो इधर भी पूछ सकते हैं, भला हमें भी उर्दू अच्छा, आती है। आपकी ठीक है उर्दू? हमारी भी बहुत हमारी भी अच्छी है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी है ऐसा। लेकिन आई थिंक व्हाट मानी इज सेइंग, मेरे ख्याल में अली साहब, जैसे, और फिर आप ऑब्वियसली पढ़ाते भी हैं यंगस्टर्स जी। के साथ, पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। जी जी। बाशऊर होना और फिर पढ़ा लिखा होना, चाहे दो मुख्तलिफ चीज़ें हों, लेकिन जी। अगर डिग्री हासिल हो जाए तो आपकी शख्सियत में बड़ा निखार आता है। जी, उसका ये है कि एक्सपोजर आपका होता है एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और वो एक्सपोजर जो है ना वो आपको आगे भी काम आता है। बेसिकली जो आपको कॉलेज एजुकेशन या कॉलेज डिग्री है, एक तो एक डिग्री तो आपको मिल ही रही होती है, उसके अलावा जो मल्टी डिसिप्लिनरी आप चीज़ें पढ़ते हैं उसके अंदर, तो वो आप एक फील्ड में नहीं हो रहे होते, वो मल्टीपल काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो आपके अंदर एक टाइम जा रही होती हैं, चाहे आप किसी मखसूस उसी में सब्जेक्ट में ही हो। और उसके अलावा जो इंटरेक्शन होती है, जो आपकी बाकी लोगों से इंटरेक्शन है, तो जो कैनवस देखने का है ना वो काफ़ी वसी हो जाता है। वैसे ही देखने का कैनवस, सोच भी बड़ी आपकी बदल जाती है। बिल्कुल सही। जिस तरह गांव में रहें तो आप एक और टनल में सोचते हैं, शहर में आएँ तो और, अगर दुनिया में निकल जाएँ तो फिर आपको उसी तरह है ना कैनवस वसी होता जाता है। वेरी वेल सेड। तो इसी तरह जो सोच है ना वो फिर सोच का एक और सिलसिला हो जाता है। बिल्कुल सही। मुगीरा क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल, और आई थिंक स्पेशली फॉर आर्टिस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और पब्लिक फिगर्स होते हैं, आप सोशलाइज कर रहे होते हैं लोगों के अंदर, इवन आप इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एजुकेटेड हो। एंड आई थिंक कि एक वो जो इंटेलिजेंट लेवल पे चीज़ें समझने की बात है, स्पेशली फॉर आर्टिस्ट, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। तो अगर मैं सबने एजुकेशन की बात की एज जनरल, तो मैं स्पेसिफिकली आर्टिस्ट के हवाले से बात करी कि उनके लिए बहुत ज़रूरी उसके है। अलावा बिकॉज एक और मैं ये भी है। देखती हूँ कि मेरे पास, आई एम एन एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, सम ऑफ देम जस्ट लेफ्ट देयर स्टडीज़, ऐसा ही जस्ट लीव देयर स्टडीज़, और उनको अगर थोड़ा सा लगे कि किसी एक चैनल पे या थोड़ा सा फेम मिल रहा है, तो वो इंस्टेंटली अपनी पढ़ाई छोड़कर बस उस चीज़ में, वो आई थिंक उसी साइकिल में रह जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप, लेकिन आई थिंक इसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर। जिस तरह अब आपका शौक था उर्दू का, राइट, आपने उसको अब इवॉल्व किया, यू नो, ये अब आम बंदे के लिए बड़ी अजीब सी बात होगी कि यार वो पीएचडी कर ली उर्दू में, कभी सोचा भी नहीं किसी ने, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि तालीम से के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तरबियत है, बिल्कुल, वेरी वेल सेड। ठीक है ना। बिल्कुल। वो इंसान की तालीम में कहीं ना कहीं कमी रह भी जाए ना, एक टाइम आता है कि आपका पैसा, आपकी शोहरत, हर चीज साथ छोड़ देता है, आपका खानदान नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपकी तरबियत इंसान नजर आती बनाती है। है आपको तालीम और basically। तरबियत हाँ। बेसिकली खवातीन इज़्ज़त, मैंने इसलिए ये गुफ्तगू जो है इस पे फोकस ज़्यादा किया क्योंकि यंगस्टर्स हमारा प्रोग्राम ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा क्या तमाम ऑडियंस देखती है, लेकिन यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करते हुए कि पढ़ाई और एजुकेशन ज़रूर कंप्लीट कीजिए और अपने एम्बिशन और पैशन को भी अपना प्रोफेशन बनाइए, लेकिन पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन मुगीरा आपके गाने की तरफ बढ़ना, पहले बताएं मियाँ साहब तारीफ करते हैं गाने की कि नहीं? आप क्रिटिसाइज ज़्यादा ओह करती यल्लो, इसलिए मैं तो घबराती, मैं तो इनके सामने गाती ही नहीं हूँ। और जैसे ही घर बढ़ते ने उन्होंने मास्टर सुला दिया। अब आज क्या इरादा है, सुनाएंगी? नहीं, बिल्कुल सुनाए। इजाजत है आज फिर? आपने तारीफ इजाजत आप है। भाईजान पहले कर दें। वाह वाह वाह। खवातीन के साथ बहुत सारी क्लैप है, मुगीरा आ जाइएगा।
जी ख़वातीन नौज़ाद खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम में आपके फेवरेट सितारे आपके साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मुगीरा की आवाज़ में खूबसूरत सा हमने गाना भी सुना, और मुगीरा और उनके हस्बैंड अली ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर फ़री हैं, मानी हैं। मानी, पहला जोक आप जब आपने बोला या परफॉर्म किया पहली बार तो मार पड़ी, डांट पड़ी, क्या हुआ? नहीं, काम सारा मार से शुरू होता है। बरकत मेरा ख्याल है बरकत मार है। से ही पड़ती है ना। जो माशाल्लाह चित्रा च बरकत है, वो तालियां च नहीं। घर से नहीं मार मूर पड़ी? नहीं, घर से बाहर से इतनी पड़ जाती थी, मेरी माँ कहती सुजिया घर है इनमें की हो गया। पहली बार कहाँ पे परफॉर्म किया? पहली दफा मैंने यूके में, नहीं एक्चुअली यहाँ पे थिएटर तो किया, लेकिन एज ए कॉमेडी मैंने यूके में किया। ओके, यहाँ पे थिएटर कहाँ पे किया? स्कूल में, एपीएस मरी में मैं पढ़ा हूँ। हाँ जी, उसके बाद काफी स्कूल बदले माशाल्लाह। मेरे टीचर नालायक थे, पढ़ाई नहीं सके। अच्छा, सारा टीचरों पे डाल रहे हैं ये टीचर साहब। यहाँ पे भी अली साहब आपके ऐसे स्टूडेंट होते तो क्या होता? अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स बड़ा स्पेशल केस होते हैं हैंडल करना, उनके लिए बड़ी स्पेशल तवज्जो चाहिए होती है और सब्र भी चाहिए होता है। if I'm not wrong। मैं इधर ही बैठे हूँ। लेकिन ये भी देखने में आया है कि जो बच्चे ज़्यादा स्कूल चेंज करते हैं उनसे पढ़ाई फिर उस तरह होती नहीं है। नहीं, मैंने नहीं की फिर। बड़े फख्र से बता रहे हैं। मैंने, मुझे ये शुक्र बता दिया आपने पीएचडी डॉक्टर की है, वरना मैं तो कैसे डॉक्टर साहब मेरे टीका ला रहे। अच्छा, वैसे अच्छा हुआ बता दिया, इसलिए हमने इनको आज बुलाया और ताकि इस तरह की गुफ्तगू। अच्छा जी मुगीरा, मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली अली साहब आपका भी, आपसे अगर बात करते हुए, सारंगी एक ऐसा साज है, वक्त के साथ साथ बदकिस्मती के साथ अलमिया ये रहा है कि इसकी अहमियत बजाय इसके कि उसमें इजाफा होता है वो कम कमर्शलाइज भी ये हुआ। इसकी क्या खास बात है और आप क्या समझते हैं इसके फ़रोग के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? अच्छा, उसकी डिक्लाइन की वैसे तो बहुत सी रीज़न्स हैं। एक तो लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ना, उससे पहले बहुत ज़्यादा थी सारंगी, उसके बाद इसकी डिक्लाइन ना ज़्यादातर शुरू हुई है। ठीक है। उसमें उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो उसमें सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं, फिर एक तो एक साज मुश्किल था बहुत बजाना, ठीक है, और मशहूर है सब कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू प्ले। तो वो इतनी मेहनत भी पुट कर रहे हैं आप, और उसका जो रिवॉर्ड है, और फिर क्लासिकल के पाकिस्तान में जो हालात रहे हैं थ्रू आउट, तो वो माजरत के साथ वो कभी भी उस तरह की इसको सरपरस्ती नहीं रही, क्योंकि ये काम सरपरस्ती का है, क्योंकि कमर्शियल काम तो है नहीं। ये आर्ट म्यूज़िक के ज़ुमरे में आ रहा है ना। अब सारंगी पे कमर्शियल म्यूज़िक ने तो बजना नहीं, ठीक है, ठीक है, और बजना इस पे क्लासिकल म्यूज़िक नहीं है, ठीक है। तो वो जो क्लासिकल म्यूज़िक है ना, उसको किसी न किसी लेवल पे सरपरस्ती चाहिए होती है। वो सरपरस्ती चाहे हुकूमत दे, चाहे वो कोई अदारा दें, या चाहे लोग दें, इनफरादी, बिल्कुल ठीक है सही ना। सतह तो पे, अगर तीनों सतह पे हों तो काम बनता है, ठीक है। तो इसकी डाउनफॉल की यही रीज़न है कि जो लोग बजाते थे उनका अपना काम ख़त्म होता गया आहिस्ता आहिस्ता। फिर उन्होंने वो ट्रांसफ़र, क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत के बाद अच्छे हालात नहीं देखे, तंगदस्ती देखी। और फिर इस माशरे में ये भी है कि म्यूजिशियन के साथ जो हमारा रवैया रहता है लेकिन वो हम अली साहब, सबको अब पता तो मैं है। सॉरी कथा कलाम, क्योंकि देखें जो चीज़ अब तो वक्त के साथ साथ मैंने देखा इतना शऊर बेदार हुआ है, जो एहतराम, जो इज्जत और रिस्पेक्ट, और हमारे यंगस्टर्स में बिलखसूस आप देखें जिस तरह एनसीए में आप म्यूजिकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हर एक शख्स के साथ। तो जो पॉजिटिव बात है वो मैं ज़रूर यहाँ पे इस्लाह करते हुए, सर आप जो म्यूजिकोलॉजी पढ़ाते हैं अब यंगस्टर्स के साथ, यंगस्टर्स में कितनी अवेयरनेस है सोशल मीडिया की भी वजह से, थोड़ा सा हवाले से बताइएगा। नहीं, यंगस्टर अब तो बहुत बेहतर इस वाले से हैं कि एक तो उनके पास प्लेटफॉर्म एक सोशल मीडिया का है, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ना, और इस वजह से वो काफ़ी अवेयर हैं। एक तो ऑलरेडी अवेयरनेस है, चाहे म्यूज़िकल अवेयरनेस नहीं है लेकिन मार्केटिंग अवेयरनेस बहुत अच्छी है, ठीक है ना, कि मैंने सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है, टैलेंट अपार्ट, ठीक है। तो ये कम से कम है, और बाकी जो सीखने का अमल है वो तो इनफरादी तौर पे जितना आप उसके अंदर मेहनत करेंगे उतना ही आप करेंगे। बाकी जो एक कामयाबी का जो एक फैक्टर है ना, कामयाबी में सारे इंग्रेडिएंट्स उसके बहुत से वेरिएबल्स हैं, सही, ठीक है ना। उसमें ये नहीं अगर मैंने सारी उम्र मेहनत की है, मतलब मैंने सुबह शाम मेहनत की है, फिर भी अगर मेरे नसीब में नहीं ना लिखी, तो नसीब में नहीं लिखी तो कामयाबी नहीं मिलना, सही, ठीक है ना। ये जो नसीब का फैक्टर है ना, वो भी बैठा करता है। कामयाबी में नसीब का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जो फाइन आर्ट्स की फील्ड है ना, और म्यूज़िक की और इस तरह की फील्ड, बहुत बड़े बड़े गुमनाम लोग आए हैं जो बहुत अच्छे थे, और जो बहुत नामवर भी हुए जो इतने अच्छे नहीं थे। हर कोई अपना नसीब लेके आता है। सही, एक लक फैक्टर भी होता है। मुगीरा, आप भी म्यूजिकोलॉजी पढ़ाती हैं, अली साहब भी पढ़ाते हैं, तो कभी कोई लड़ाई बहस तो नहीं कहीं होगी किसी बात? आखिरी लड़ाई कब हुई थी ये बताएं। नहीं, इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होती है, लड़ाई तो इस हवाले से नहीं होती है।
म्यूजिक के ऊपर क्या लड़ना। एक दूसरे को पढ़ाता कौन है म्यूजिकोलॉजी? नहीं, कोई नहीं पढ़ाता, सब खुद ही पढ़ते हैं। नहीं, कोई चीज वो हंस रहे हैं, इसका मतलब ये पढ़ाते हैं आपको? मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये मुझे नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, इसमें मैं वैसे भी क्या लड़ाई होती इसमें है? मैं थोड़ा सा ना ऐड भी करना चाह रही थी सुंदर, जो आप बात कर रही थी ना कि यू आर राइट कि एक्सेप्टेंस तो आ गई है, बेहतर है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो हार्ड वर्क का एलिमेंट है ना, दैट इज़ मिसिंग। कि आई थिंक खाली टैलेंट के साथ कोई नूरजहां नहीं बन सकता, कोई नुसरत फतेह अली खान नहीं बन सकता। जो मेहनत का लेवल, जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग ली, ऐसा ही है। आप खाली टैलेंट की बेस पे उस आई थिंक वहाँ तक। और जितने भी कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये दो चीज़ें तो हमेशा उन सक्सेसफुल लोगों में नजर आई हैं। बाकी चीज़ें तो फिर हैं ही हैं साथ साथ। अच्छा फरी, ऑब्वियसली फिर आपने भी होस्टिंग का जो आगाज़ किया, तो पहली बार कैमरे को फेस किया, क्या रिएक्शन था? कितना आप डरी हुई थी, कितना कॉन्फिडेंस था, क्या कुछ था? उस वक्त तो डेफिनेटली दिल की धड़कन तेज़ हुई होती है। और मिसाल के तौर पे आप स्टेज पे जाके परफॉर्म करें स्कूल में, या आप इधर आके जब भी पहली दफ़ा आप आएंगे तो लाजमी बात है सारी ना वो ब्लैंक हुआ होता है बंदा। हाँ। आता सब कुछ है, लेकिन कैमरे के सामने आके एकदम से ना बस घबराहट शुरू हो जाती है। वो चीज़ हो जाती है। और उसमें ये था कि बाद में तो हम यूज्ड टू हो गए, हम बोलना शुरू हो गए हैं, लेकिन पहली दफ़ा ये था कि जहन में वर्ड आ रहा है, उस तरह बोला नहीं जा रहा। मतलब और बाद में बंदा सोचता है कि भाई मैं ये भी बोल सकता था, मैं बोल सकती थी। अच्छा, ये सोचे बहुत बाद में आती हैं, और फिर कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते थे ना कि बस चलो हो गया सो हो गया, जो हो गया। मानी आपने पहली बार जब परफॉर्म किया, कितनी ऑडियंस के सामने था, एंड व्हाट वाज द आई थिंक वो इंग्लिश की एक मिसाल है, द बेस्ट वे टू लर्न टू स्विम इज इफ यू आर इन द वाटर। वाह। आप किताब पढ़ के नहीं तैरना सीखते। तो वो मेरा था कंपटीशन जब मैंने किया, तब एकदम ही सामने और 200-250 बंदा था। ठीक है। तो वो एक अजीब सा ऐसे हालांकि मैं 25 मिनट्स के लिए परफॉर्म किया, लेकिन इनकी वाली बात, वो जो ब्लैंक होता है, वो एक अजीब सी फीलिंग। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो बाकी लोगों को मैं ये कहूँगा, वो एक आर्टिस्ट ही है जो एक चीज़ फील कर सकता है। सही। जो एड्रेनलिन होती है, जो आपका वो रॉबर्ट डिनेरो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। ही सेज कि जब एक आर्टिस्ट स्टेज पे जाता है, नर्वस होता है, वो ऐसे है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है 60 माइल्स एन आवर गाड़ी के साथ, उसकी बॉडी विप्लैश में आ गई है, आपकी बॉडी शॉक में आ जाती है। ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद की जो फीलिंग है, इट्स ऑल प्लेजर। लेकिन ये जो आपका काम है स्पेशली, एंड मुगीरा भी परफॉर्म, ऑडियंस, लाइव ऑडियंस है भाई। अब एक एक्सप्रेशन आप किसी एक शख्स की तरफ देख रहे हैं और उसका बहुत ही डल सा एक्सप्रेशन है, तो वो फिर कितना एक परफॉर्मर के लिए किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना। तो कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि कोई ऐसा सामने ऑडियंस बैठा हो जो बहुत डल रिएक्शन आपको देख रहा हो और आप डीमोटिवेट? बिल्कुल ऐसा। मेरी कोशिश होती है उसको घर भिजवा उसी को झुकते ज्यादा मालूम है। कोई मजाक, भाई देखो तू इतने लड़की है। कोई ऐसा वाकया हुआ? लेकिन दाद इसमें अगर ऑडियंस की तरफ से मिले, ये बहुत ज्यादा काउंट करती है एक परफॉर्मर के लिए। देखिए 100 बंदा है ना, 10 एंजॉय कर रहे हैं, आप 10 के लिए परफॉर्म करो। एक्सीलेंट। यू नो, मतलब कि वो स्टीव जॉब्स क्या कहता है, इफ यू वांट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी, गो एंड सेल आइसक्रीम। एक्सीलेंट। तो आई एम नॉट हियर टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी। देखिए एक माइंडसेट की बात है। अभी इन्होंने, अली भाई ने बड़ी सी बात की, जो इट हैज टू पेनिट्रेट। हमारा जो स्पेशली ब्रिटिश जो कल्चर है, ह्यूमर है, वो आज इसलिए कामयाब है कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज एंड देयर आर्ट। जब तक आप अपने इस चीज़ को ऑन नहीं करोगे, तो उन बच्चों को शौक होता है, वो रेडी होते हैं, उनको पता है फ्राइडे सैटरडे संडे हमने जाना है, हमने थिएटर देखना है। ऐसा ही है। तो वो एंजॉय करने आते हैं। डजंट मैटर कि मैं एंजॉय करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा। देखिए माइंडसेट की बात है ना। ਇੱਥੇ अंकल आंटी ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, आपस में नाराजगी चल रही होंगी, तैनूं ਕਿਹਾ ਸੀ सूट ना पाई, वो आंटी कह रही होंगी पुट्ठी विग पाए हो, तो फिर वो बेचारी गा भी रही है या मैं जुत्ते भी मार रहा हूँ, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यही ऑडियंस है जो फिर तालियां भी आपके लिए बजाती है। नहीं, आई लव माय ऑडियंस। एक क्लैप हो जाए जी आप लोगों की ऑडियंस के लिए, ऐसी मजाक नहीं है, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से ये तमाम अफराद यहाँ पे बैठे हैं। एक और चीज भी है कि अगर आर्टिस्ट खुद एंजॉय कर रहा है ना, तो काफी चांसेस है कि ऑडियंस भी एंजॉय। ये बात भी ठीक है। अपने आर्ट को अगर आप खुद एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, पहला ऑटोग्राफ कब मिला था, किसने मांगा था? मेरा? हाँ, और किसका भाई? आई थिंक 2009 की बात है, जब मैंने मूवी की थी। ठीक है। हाँ, वो मुझे साइन याद नहीं थे, पर मैं 2 दफा देखा कि थल्ले मेरी
वो जायदाद तो नहीं किसी ने लाया पर मैंने फिर प्रैक्टिस करनी शुरू की। अब आप इंशाल्लाह आज लेंगी तो मैं आपको बड़ी खुशी से दूँ। अच्छा मैं हम सारे लेके जाएंगे। अच्छा, आप समझ रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि वो हम ये कह रहे हैं हाँ जी कि आप इनसे प्रोग्राम के एंड पे ऑटोग्राफ हाँ। मैं कैश लाया हूँ, फिक्र न अच्छा करें। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी अब मैं खड़ी इसलिए हुई हूँ क्योंकि हम पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। एनी गेसेस? ये पकड़िएगा बैनर्स प्लीज, अली साहब और मुगीरा। इस सेगमेंट में मानी आप और डॉक्टर फरी आप जज हैं। म्यूजिक चेंज, मूड चेंज, कुछ सवालात होंगे इन कपल से। नहीं ये वाला नहीं, जरा अच्छा वाला म्यूजिक होगा। कुछ सवालात ये आप होंगे। पकड़ेंगे, ये मैं नहीं हाँ उल्टा पकड़ लें, उल्टा। अच्छा जी जिस सवाल का जवाब आप समझते हैं जिसमें ये ज्यादा काम ऐसा करती हैं तो आपने ये वाला बैनर पकड़ना है और आपने फिर इनके लिए। ठीक है जी, रेडी? एंड आप दोनों जज हैं। ठीक है। पहला सवाल। सॉरी आपकी बात, हमने बताना सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हाँ या आपने अपना कोई वर्डिक्ट देना हो तो यू मोर देन डन हो वेलकम। गया। पहली मुलाकात कब हुई? किसको याद है? मुझे भी याद है। बताएं पहली मुलाकात कब हुई? एक इंस्टीट्यूट है हमारा सीपा के नाम से है, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था एक म्यूज़िक वर्कशॉप में। तो आई सॉ हर, शी वाज अ स्टूडेंट देयर उस टाइम एनसीए में। मैं अभी एनसीए नहीं गया था, ठीक है। तो मैंने पहली दफ़ा इसको वहाँ देखा। ही इज राइट। ही इज राइट, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। शादी में बारात देर से आई या खाना? दोनों टाइम पे। दोनों टाइम पे। दोनों टाइम पे। जी जी। शादी में इन्होंने किस रंग का जोड़ा पहना हुआ था? रेड था और साथ गोल्डन। बिल्कुल सही। आपको क्या लग रहा है, ठीक बोल रहे हैं? आज थोड़ा एहतसाब हो रहा है। उनको हर चीज याद है। रले हुए ने दोनों। अली उसमें सी ग्रीन भी था। सी ग्रीन भी था, सॉरी। ऐस गल तो मार पैनी। अच्छा इन्होंने रेड और गोल्डन हवा में एवी तुक्का मारा है। फायर किया है। हाँ। अच्छा जी खाने का ज्यादा शौकीन कौन है? ये आप बैनर पकड़े ना फिर। ये नहीं क्यों, ये क्यों है आप? उनकी सेहत से नहीं लग रहा आपको? माशाल्लाह यार, छाती नहीं टिकी है ये तो। बस आप देख लें मेरे खाने को नजर लगती है बहुत ज्यादा। ये ज्यादती है। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾਲਾ ਮੈਂ नहीं ਤੁਹਾਡੀ सोबत ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ सोबत दस है वरना मैं बस मैं ते मेरा भरा हुन मिल के हाँ, जान बस बाजी ए का निहारी फिक्र मत खावांगे दोवें मिल के। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣੋਈ ਲੈ ਆਏ। फरी आप कुछ कहना डॉक्टर साहब? नहीं मैं इसे सिर्फ यही मशवरा दूंगी कि अभी हुमा के पास चलेंगे ना तो इनको जरा इधर ही छोड़ इधर ही छोड़ हम के जाएंगे। इकट्ठे उधर ये ही ज्यादा आपने मार्क्स अपने कटवाए हैं अली साहब। ऊपर अच्छा, हवा अच्छा। में कौन है, किसको देख रहे हैं आप ऊपर हर थोड़ी देर बाद? बस अच्छा जी अगला सवाल। ज्यादा महंगी शॉपिंग कौन करता है? अच्छा तो आज वो कपड़े क्यों नहीं पहने? अच्छा दोनों को लगता है कि दोनों बहुत हाँ, महंगी शॉपिंग हाँ है। वैसे पूछें आप दोनों। महंगा टेस्ट है दोनों। पूछें। नहीं मैं कहता हूँ ये महंगी करती है ना, मैं इसलिए शी कहती रखा हुआ है। उनको तो बाजी को तो बनता है ना, आपकी सारी मैं? कमाई इधर जानी चाहिए। बल्कि जाती थोड़ी है। सी डॉक्टर फरी ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਕੋ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਵਾਂ। अच्छा, चलो जी। अच्छा जी एक दूसरे के काम में नुक्स कौन निकालता है? बहुत ज्यादा ऑल द टाइम, ये सही कह रही क्योंकि काम ही मैं करती हूँ। है। ये गलत सारे बात काम ही मैं करती हूँ। बेचारी अच्छा वैसे बेचारी तनकीद है। इससे मैं क्या दुखी कह जी सकता सिंह। हाँ जी फरी। तनकीद वैसे करना आसान होता है जी एप्रिसिएशन भी बहुत जरूरी है और उससे औरत ज्यादा निखरती है। बिल्कुल अली साहब आप सुन रहे हैं सर? तनकीद करने से नहीं मैं मानता हूँ नहीं, मैं नहीं, criticize करता हूँ। appreciate। हाँ ये बात तो आपने ठीक की। क्या कह रहे हैं? सॉरी मैं मान रहा हूँ, मैंने ऊपर किया ही नहीं अपना, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप मान रहे हैं तो इस्लाह कब अपनी करने वाले हैं? हाँ नहीं मैं इसकी सलाह कर रहा था। बिल्कुल। इस्लाह का मतलब है कि तौबा कदों कर रहे हैं। अच्छा जी अगला सवाल। है गलती। घर में किसका रोब ज्यादा है, किसकी सुनी जाती है? अली की। ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ जी मैन इज द हेड, अ वुमन इज द नेक। तो वो सर नहीं। गर्दन के बगैर नहीं इधर उधर। नहीं नहीं मैंने नहीं उठाया, इसने उठाया। किन किन मामलों में इनकी सुनी जाती है? यानी फॉर एग्जांपल सभी मामलों में, मतलब मिलके म्यूचुअली, जैसे बच्चों के डिसीजंस हैं वो तो मिलके ही होते हैं। अच्छा मिसाल के तौर पर अगर खाना बनाना हो तो वो मैं बनाती हूँ क्योंकि खाना बनाना भी मैंने वो यही है, करती है, और मैं अली नहीं को करता। ज़्यादा खाने पीने का वैसे शौक नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ें पसंद हैं वो काफ़ी बनाती रहती हूँ। तो जो जब बना दिया तो हाँ जी, वो खा लेती अच्छा हूँ। वैसे एक नहीं इनकी ऐसा भी favorite dish क्या है? ऐसा भी नहीं, अली को ज़्यादा बर्गर्स और सैंडविचेस और पिज्ज़ाज और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। वो अपने तौर पे अभी कढ़ाई भी single पसंद life है। गुजार रहे हैं। अपने ज़हन में ना कैंटीन वाला खाना खा रहे हैं। एग्जैक्टली। और इस शो के बाद ना इन्होंने जाना है कहाँ, बैचलर पार्टी करनी। ओए होए जी। इस तरह
तुम्हारी कोई नेकी काम आई है तो ये मिल गई है। हाँ जी। है ना? हमारी बाजी मिल गई। बाजी मिल बाजी गई। मेरी तो बहन है। आपकी बाजी है। मेरी अच्छा बाजी जी, है। आखिरी लड़ाई किस बात पर हुई और किसने की? लड़ाई नहीं, मैं लड़ती नहीं हूँ। हाँ, कोई ऐसी लड़ाई तो नहीं हुई। अच्छा, लड़ाई अगर या बहस हो जाए तो मनाता कौन है? मैं। आप मनाते हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है। शुक्र है। तालियां, वेरी अली गुड। भाई लगते हैं समझौता करने वाले। नहीं, ऐसी भी बात नहीं। अच्छा, सारी दिल की बातें ना ऐसी भी बात नहीं। ऐसे नहीं करनी होती, लाइव थोड़ा बहुत रहने देते हैं बात। अच्छा जी, आखिरी सवाल, ज्यादा संजीदा कौन रहता है? अली, ये रहते ही संजीदा है। नहीं, ये ठीक है। तो मुनासिब है। मर्द की पर्सनैलिटी होती है। बहुत संजीदा बुद्धि तबीयत कर पाई, दिया करार। बहुत संजीदा तबीयत पाई। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो एक कंपनी की बात है कि कंपनी दोस्तों की ऐसी है या घर वालों की ऐसी है, फिर तो संजीदगी क्या। आज बैचलर पार्टी में संजीदा नहीं होंगे। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। आज नहीं पाई होनी। जी जी, सारी कॉमेडी वहीं कर आते हैं ना। इसी के साथ ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। फरी, क्या कहना चाहेंगी? मुझे नहीं, अब मैं मियाँ बीवी के मुतालिक अब मैं कोई कमेंट नहीं पास करना नहीं, आप चाहती। कर नहीं आप प्लीज फूफी ना बने। हाँ, वही ना, मैं वो ये नहीं कहना करना चाहूंगी चाहती। कि बहुत सारा प्यार और नेक माशाल्लाह। दुआएं मुगीरा और अली साहब के लिए, और हम इसी तरह क्योंकि दे आर लाइक फैमिली, तो हम इनके साथ थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट गुफ्तगू करें। बिल्कुल। और इसी खुशी में मुगीरा की आवाज में खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, किचन के सेगमेंट में आपको सैंडविचेस नज़र आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी ड्रिंक्स नज़र आ रही हैं। ड्रिंक्स ज़्यादा थी, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट तो खैर नहीं, डिस्ट्रीब्यूट इज़ नॉट द राइट वर्ड, फिर हमने अपने मेहमानों को भी सर्व किए हैं। और ये आप देखें कि इतने मज़े का रंग है ये इसका। ये हुमा, ये क्या है पहले तो ये बताएं मुझे। मैंने स्ट्रॉबेरी के साथ ये ड्रिंक बनाया है। ठीक है। स्ट्रॉबेरी सोडा है, उसके अंदर लेमन है, साथ में मिंट है। ठीक है। और इसको आपको मैंने सिखाया था कैसे पीना है। अच्छा, तो क्या लेकिन पीना आप सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस बता दें कि स्ट्रॉ को थोड़ा सा हिलाना है। ठीक है, एक सेकंड। ताकि क्योंकि ना मैंने कपड़े भी पिंक पहने और ये और ये Exactly. ऐसे। ये देखिए, मानी आपको नजर आ रहा है ये? हाँ जी। ये क्या हो रहा है बताएं? या वो अंदर घोल रही हैं कुछ। ये और देखिएगा। अब इसकी सिप लें तो अब ये बहुत मज़े का स्ट्रॉबेरी का और सोडे के साथ फ्लेवर आएगा। और मिंट के जो लीव्स थे वो आपने थोड़े से पत्ते उसके तोड़ के मैंने अंदर ऐड किए थे ताकि उसका भी जो है फ्लेवर अच्छा दिस इज सा। अमेजिंग। अच्छा जी, अब मानी आपको सर्व किया, कैसी लगी ड्रिंक? मुझे इतना मजा आया कि मैं चाहता हूँ जग च दे दे मैंने। अच्छा, वैसे आपके लिए तो इंसाफ नहीं है, इतना सा ग्लास तो ये तो कुछ भी नहीं करेगा आपका। हाँ, ये तो मैंने एज ए वैक्सीनेशन यूज किया। हाँ जी, परी आप बताएं। ड्रिंक बहुत मजे का भाई है ना? हाँ, बहुत। मुगीरा ड्रिंक बहुत मजे का है। जी, अली साहब सर बहुत ज़बरदस्त। जबरदस्त है। बल्कि इसमें थोड़ी सी और गैस होती तो फरी ने ऊपर जाके लगना। अच्छा जी, सैंडविचेस भी सर्व किए, सच सच बताइएगा कोल्ड सैंडविचेस कैसे लगे? मानी आप बताएं। बहुत अच्छे, पहले मैंने फरी के खाए, अब अपने खाने लगे हैं। आप अपने खाएं पहले, आप दूसरों के क्यों खा रहे हैं? ये बात भी है। उनकी सेहत का राज यही है। माशाल्लाह, दूसरों का खाना। दूसरों का खाना। अच्छा जी, बताएं हुमा। अच्छा जी, कोल्ड सैंडविचेस हैं, उसमें मैंने वेजिटेबल्स आज ऐड किए हैं, जिसके साथ ककम्बर है और टमाटर है। और मुझे लग रहा है कि गर्मियाँ जो है ना वो सब्जियों के बगैर अधूरी होती हैं, लेकिन कोल्ड सैंडविचेस हमारे यहाँ नॉर्मली जो बनाए जाते हैं वो सिर्फ चिकन के साथ, श्रेडेड चिकन होता है, उसमें काली मिर्च, नमक आपके और माइक्स भी ऑन है, मानी? मायोनीज जो है वो ऐड कर दी जाती है। थोड़ा मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है उसके पेस्ट के अंदर मैंने, और वो पेस्ट बना के मैंने उसको सैंडविचेस में लगाया। साथ में वेजिटेबल्स जो है वो स्लाइसिस में काट के लगाई हैं और उसको कट करके मैंने सर्व कर दिया। एक्सेलेंट। एंड ये सैंडविचेस वैसे भी बच्चों के लिए खास तौर पे, बिल्कुल। और अगर कोई मेहमान आ जाता टी है टाइम के लिए भी, बिल्कुल। दिस इज अमेजिंग। और ये बहुत रिफ्रेशिंग भी है ड्रिंक के साथ। दिस इज अमेजिंग, एक्सेलेंट जी, वेरी गुड, थैंक यू, वेल डन। अच्छा जी, साथ ही साथ मानिए, आप वैसे खाने का क्या शौक है? ज्यादातर क्या खाने को पसंद करते हैं? जो भी फ्री में मिल जाए। इस तरह की सेहत वाले बंदे का नखरा हो सकता नहीं, है, आप- लेकिन प्योर देसी। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम, टेंशन नॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। न्यारी अभी आने से पहले मैंने क्या खाया? हलीम। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, क्या बात। आपको पता है ना, आप ये फूड स्ट्रीट में है इस वक्त, यानी फूड हब है ये जो लाहौर का, जहाँ पे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क है। क्या आप बात। यहाँ से निकलेंगे गेट से, राइट टर्न करेंगे तो सीधा बस खाने ही खाने हैं। बता रही हैं तो खुद भी जाया करें ना।
आप जैसी लड़कियां सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के ना ढिड भर लेंदी है। अच्छा, मजे की बात है, मैं शोर ज्यादा मचाती हूँ, खाती कम हूँ। मुगीरा, आप खाना कौन सा अच्छा पकाती हैं ये बताएं। मुझे खाना बनाने का शौक है, ठीक है। तो मैं काफ़ी इनोवेशन करती रहती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ। इनको आता है पसंद के नहीं, ये बताएं पहले। यानी कि जो तजुर्बात ये करती हैं वो आप नहीं, पर नहीं, किस हद अच्छा तक बनाती है। अच्छा, हाँ वो किचन से बना दी, लेबोरेटरी से बना दी तजर्बे। जरा सुन डाइवर्स ले। बनाती है, सॉरी, डाइवर्स बनाती है। अच्छा, ये कोई ज्यादा तारीफ नहीं है डाइवर्स बनाना। नहीं नहीं है ना, मतलब आप देसी भी बना लेती है, चाइनीज़ भी बना लेती है, और पिज़्ज़ा वगैरह, पास्ताज वगैरह। तो अच्छा अच्छा, अगर मैं वैसे तंग आप लोग दोनों को करूँ मियां हाँ, बीवी को, करें। यानी शुगल में, मुझे लगता है आप इनकी तारीफ इनकी आंखों में आंखें डाल के नहीं करते होंगे, आप इस तरह ही ऐसे इधर करके मुंह तो तारीफ वो करते बेचारे हैं। नहीं नहीं, अब वो पैदाइशी कैमरा शेख उधर है, के यहाँ लगते आप इधर बैठी हैं, तो वो इसलिए। नहीं, क्या ये बात सच है मुगीरा? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हाँ, मजे का होना चाहिए, मजे बोरिंग का ना है, हो। मजे हाँ। का है, बहुत मजे का है। मेरी और इसकी शादी की ना फोटोग्राफी हो रही थी, ओह गुड, अच्छा। तो शादी वाले दिन बारात वाली जो सी होती है ना, स्टूडियो में। वो इंजन का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ देर बाद ना उसने मुझे कहा, अच्छा ये पोज करो, ये करो, दूर से और करीब हो जाओ। अब मेरी और इसकी पसंद की शादी थी। हाँ। तो थोड़ी देर बाद वो फोटोग्राफर कहता, अली भाई आपकी वाकई पसंद की शादी है। मैंने कहा यार मेरी पसंद की शादी है, लेकिन ये कैमरा है, ये जो आप हरकतें मुझे कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा, या मैं नहीं कर सकता, मेरी एक तबीयत में नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो बिल्कुल उसने सही। मुझे याद है, उसने मुझे यही कहा, कहता ये वाकई आपकी पसंद की शादी है। मैंने कहा हाँ यार मेरी पसंद की तो शादी। मेरी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं, लेकिन देन हर किसी की अपनी शख्सियत होती है। माशाल्लाह आपकी एक बहुत ग्रेसफुल पर्सनालिटी है। ये तो लाइटर नोट पे हम गुफ्तगू करें। अच्छा, लेकिन अब ऑब्वियसली अली साहब, देन यू आर एन एक्सपर्ट, आपके साथ एक ऐसा साज जिसको हम सुनना चाहते हैं, हमने बहुत जाना इसके बारे में और शऊर बेदार भी करना चाहते हैं, तो इसको प्ले करते हुए सारंगी को बहुत सारी क्लैप में खवातीन और हज़रात। तालियां जी, तालियां। जी जी। ये सिंगल पीस ऑफ वुड से बनती है, और इसमें कोई जोड़ वगैरह नहीं होता, तो इसलिए बनाने में भी मुश्किल है, बजाने में इसलिए मुश्किल है कि शायद दुनिया का वाहिद साज है, शायद एक दो शायद और हों, मेरे इल्म में नहीं है, जो बैक ऑफ द नेल्स बजते हैं क्यूटिकल से। ओके, तो वो क्यूटिकल से जब बजते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। और इसीलिए आपकी एक उंगली का जो नाखून है, अगर ये क्लोजअप दिखा सकें, ये नहीं, इसीलिए ये ट्यूनिंग के लिए है, इसका ताल्लुक नहीं। मसला ये क्यूटिकल का है, अगर आप ये क्लोजअप कर लें तो ये क्यूटिकल जो है ना समटाइम ये फूल जाते हैं। ओके, हाँ जी, तो वो डिपेंड करता है आप। अच्छा, ये चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, ये करते हैं यूजली। ये मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई साज मैंने देखा है जो Exactly. कि क्यूटिकल से बचता हो। बिल्कुल सही। और दूसरा ये क्योंकि फ्रेटलेस है, तो इसलिए ऑलरेडी आपको कुछ नॉलेज अपने सुरों की होनी चाहिए। सही। अगर सुर मेरे दिमाग में नहीं है तो यहाँ से तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि फ्रेट ही नहीं है। तो ये नहीं मैं कर सकता कि मैं सरंगी भी सीखूँ और फिर मैं म्यूज़िक की सेंस भी सीखूँ। पहले म्यूज़िक की सेंस सीखूँगा, फिर सरंगी की तरफ आऊँगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए जो मैं नोट लगा रहा हूँ वो ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही। इट इज़ अनलाइक गिटार वगैरह जिसमें आप फ्रेट्स होते हैं, आप साथ साथ म्यूज़िक थ्योरी भी सीख रहे होते हैं, साथ साथ इंस्ट्रूमेंट भी सीख रहे होते हैं। इसमें ये नहीं होने वाला। बिल्कुल सही जी। इसमें एक तो ये है, और दूसरा ये है कि मैं एज ए म्यूजिकोलॉजिस्ट, ये मेरी मेक भी है, ये मैंने खुद बनाई हुई है। अच्छा, अरे! जबरदस्त, ये है क्या कि- बात। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक है कि ये बनाने वाले भी कम रह गए हैं, रिपेयर करने वाले भी कम रह गए हैं। पाकिस्तान से ना ये फ़न जाता जा तो रहा अली भाई, इसको बनाने में कितना टाइम लगा? है। बनाने में ये तो एक काफ़ी अर्से चीज़ें ख़राब करके मैंने इसकी एक बनाई, और फिर मैंने कपल ऑफ मोर भी बनाई, लेकिन बनाने में अराउंड 3 to 4 मंथ्स लग जाते 3 हैं। to 4 months। अगर आप पार्ट टाइम बनाएं, अगर आप इसी काम पे लग जाएं तो ऑब्वियसली 1 महीना ही लगेगा। और जो गंध हमारे घर में पड़ता है उसका कुछ मत पूछिए। अच्छा, और जो आरी चलती है हमारे सर में। बिल्कुल वैसे सही। आपने इसका कोई नाम रखा हुआ है? नहीं कोई ना। नाम तो होना सरंगी चाहिए, तो काफ़ी है। बच्चों से ज़्यादा प्यारा है।
ब्यूटीफुल, जबरदस्त। वाओ, कमाल, मेस्मराइजिंग, क्या क्या कहेंगे बात, बानी? खूबसूरत, क्या बात। इट इज़ मेस्मराइजिंग। और मैं समझती हूँ कि वाकई में, और आप एक किसी और ही कैफियत में चले हाँ, जाते हैं, क्या किसी और कहेंगे? दुनिया में पहुंच जाते है हैं ना? देखिए ये जर्नी है प्लस एक मैसेज है, तो माशाल्लाह इसलिए कहते हैं ना कि जो सुर है वो इस लाइक कच्चा जादू, कि जिस टाइम तक वो बज रहा होता है आप उसी में हो, बिल्कुल सही। आप आउट नहीं हो सकते वहाँ। लेकिन मानी फिर दिन कॉमेडी की भी बात करें, कॉमेडी भी एक ऐसा फन है, एक ऐसा आर्ट है, और ये या आप कॉमेडियन हो या नहीं हो, ऐसे ही है, आप बीच का कोई वो नहीं है। वही बात है ना कि ये बड़ी रिदम है ना, रिदम, बिल्कुल। पाकिस्तान में हम देखते हैं हमारे कितने बड़े बड़े ऐसे कमेडियंस, हम उमर शरीफ साहब की बात क्या करें, बात? हम मोइन अख्तर साहब की बात करें, रंगीला साहब की बात करें, मुनव्वर ज़रीफ साहब की बड़े बात लोग, करें, अमानुल्लाह साहब की बात करें, अलबेला साहब की बात करें, लहरी साहब की बात करें, अभी द लिस्ट इज एंडलेस। मैं अभी सोहेल अहमद साहब की क्या बात बात? करें, अभी लिस्ट एंडलेस है। क्या कहेंगे जो इतने हमारे सीनियर्स और मेंटोर्स रहे हैं कमेडियंस? देखिए मैं समझता हूँ कि मैं अभी इस काबिल नहीं कि मैं कुछ कहूँ, मैं सिर्फ सुन सकता हूँ या देख सकता हूँ या वाह। सीख सकता हूँ, वाह। बस। मेरी इंस्पिरेशन एज ए चाइल्ड मुझे याद है, मैं किसी शो पे देखा, बल्कि वो मरहूम मैडम नूरजहां के साथ उनका था, दिलदार परवेज भट्टी साहब, अरे ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ही के लिए होगा। बेशक। तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं देखिए हालांकि मैं छोटा भी इतना ही था, लेकिन को मानता नहीं मैं भी छोटा हूँ, तो वो बस आई थॉट कि जो एक गुंगरेले से बालों वाला बंदा है, इसने सूट पहना हुआ है, हाथ में माइक है और ये लोगों को हंसा रहा है। अब मुझे उस टाइम में समझ नहीं है कि क्या है, पर आई जस्ट थॉट आई वांट टू डू दिस, और वहीं से जर्नी। फिर मैंने उनको थैंक्स टू यूट्यूब उस पर सर्च वगैरह करके देख के काम सीखा है, जहाँ तक पहुँचे हैं मैं समझता हूँ ये यूनिक ही है। और एंड आई थिंक ही हैड अ नेचुरल विट, ब्यूटीफुल, एंड ही न्यू कि किस तरह ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। बिल्कुल। और ये उस दौर की बात है कि जब सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, एक ऐसे। वाहिद चैनल, बिल्कुल। और इन्हीं स्टूडियोज में ये ऐसे वो ही। लेजेंड्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया देखिए है। आपकी इंसान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे हेल्थी इंसान के पास 5 सेंसेस हैं। जो छठी सेंस है वो सेंस ऑफ ह्यूमर है। अगेन यू आइदर हैव इट और यू डोंट, बट ह्यूमर इज समथिंग दैट मेक्स सेंस। वाह। तो मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह का करम है कि हमारा इस खित्ते में स्पेशली, खित्ता सही किया ना? बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल। आप इधर देखो, मुझे पता है उर्दू। अच्छा खित्ता में सही बिल्कुल सही, वो भी है। डॉक्टर मेरे कोल बिठा रहा मरीज आ मैं पंजाबी का मरीज हूँ, तो वो जो है ना मैं उर्दू का मरीज को बोलो, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ उर्दू के मरीज है, पंजाबी मरीज नहीं है। पंजाबी का सेहत याब है। तो वो मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये खत्म नहीं हो सकती, बड़ी जरखेज जमीन है ये। बेशक बेशक। बिल्कुल। और फिर सिंगर्स की भी हम बात करते हैं, मुगीरा, मलका तरन्नुम नूरजहां मैडम की हम बात ऐसे करते हैं। लेजेंड्स हैं कि अब पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लेजेंड्स अब दोबारा आ सकते। बिल्कुल सही। आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन कौन से ऐसे हमारे लेजेंड्स रहे हैं? अगेन एक किसी शख्स का नाम लेना तो इंसाफ नहीं कर आई सकते। कुड नॉट नेम अ सिंगल इंस्पिरेशन या कोई एक सिंगर, मतलब हर किसी का अपनी स्पेशलाइजेशन है। जैसे मैडम नूरजहां हैं, उनका अपना एक जॉनरा है, और नुसरत फ़तेह अली खान साहब देख क्या लें, बात। आबिदा परवीन, अरे मैं वाह। कहती हूँ कि रेशमा जी रेशमा देख जी। लें, एंडलेस। एंडलेस, हर जॉनरा में आपको ऐसा ऐसा आर्टिस्ट मिलेगा कि आपकी अकल दंग रह मेहदी जाती हसन खान साहब की बात करें भाई, मेहदी, शहंशाह ओफ, गजल। मतलब क्या कहें कि उनको अल्लाह ने कैसा आवाज़ दी, और उसके बाद जो उनकी ट्रेनिंग थी। तो आई थिंक ये भी एक बड़ी वही लक वाला फैक्टर है जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि ना तो अब वैसे कंपोजर्स मिलेंगे अगर कोई सिंगर आ भी जाए, ना वो कॉम्पोजिशंस बनेगी, ना वो लिरिसिस्ट हैं। तो वो एक अल्लाह की तरफ से मेरा ख्याल है एक बने बनाए ये जो आर्टिस्ट है ना, बिल्कुल ब्लेस्ड है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो म्यूजिक है, आप यू बीइंग अ सिंगर, बड़ा रेडीमेड सा म्यूजिक, कुछ सिंगर्स का सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और सब में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। कुछ ऐसे हैं जो लगता है काम तासुर है, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि जो कोई लगता है कि बस रेडीमेड सा काम कर दिया है। डू यू अग्री विद दैट काइंड ऑफ वर्क, या आप समझती हैं ये भी आजकल के दौर की डिमांड है? नहीं, आई डोंट थिंक डिमांड है। ये म्यूजिक बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आप देखें कि एक गाना आता है, 4 दिन वो हिट रहता है और उसके बाद वो किसी को याद भी नहीं। इसी Very तरह well इतने सिंगर्स आते हैं, ये जो वो मैं फैक्टर वो बात करी थी ना कि जो हार्ड वर्क और वो जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट और वो जो मिसिंग है, ट्रेनिंग, म्यूजिक एजुकेशन मिसिंग है, ये उसकी वजह से। अब नुसरत फ़तेह अली खान साहब को देख लें कि गए हुए कितना टाइम हुआ है, और मेरा ख्याल है कि हमारे बाद की आने वाली कई नस्लें भी क्या हमेशा तक
उनके गाए हुए गीत इसी तरह मकबूल रहेंगे, बिल्कुल। पॉपुलर रहेंगे, सुने जाते रहेंगे, पसंद किए और जाते जो रहेंगे। सिंगर्स आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं जो अपने बड़ों से सीनियर से इंस्पायर्ड है, उनका काम नजर आता है, वो फिर मेहनत भी नजर आती है, उनके काम में भी, उनमें वो आजिज़ी इंकसारी भी नजर आती है, उनकी वीडियोस में भी वो दम नजर आता है। तो जो अच्छा काम करे उनके लिए क्लैप होनी चाहिए और हमें इंकरेज करना चाहिए अपने यंगस्टर्स को जो जो काम भी कर रहे हैं, क्योंकि यही वो हमारे यंगस्टर्स है जो हमारे मुल्क का असास है। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, अब जरा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। क्या होने वाला है मानी, आपको क्या लगता है? अगला सेगमेंट, हाँ, क्या होगा? आप हमसे सफाई कराएंगे जब इतना गंद पाया मुझे बिल्कुल नहीं पता। आप बताएं ना डॉक्टर साहब। कुछ भी हो सकता है, सुंदर से कुछ भी एक्सपेक्ट किया ਕੀ ਕਰਨਾ ऐसा भी क्या है, मैंने क्या ही कर लिया। नहीं, जे ਤੁਸੀਂ यूके ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ पता ਖਾਦਾ लगे मौला जट बन गई। अच्छा नहीं, मूड बदलें। अब बताएं क्या होने वाला है। कुछ हॉरर सस्पेंस। स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पे म्यूजिक थोड़ा आहिस्ता साथ साथ रखिएगा। इस स्क्रीन पे टर्न बाय टर्न एक सेलिब्रिटी, अली साहब आप इधर ना देखें, इधर जी जी एक तस्वीर दिखाई जाएगी सेलिब्रिटी की, बचपन की। अच्छा अच्छा अच्छा। 10 या कम सवालात, आप सवालात मुझसे करेंगे उस सेलिब्रिटी को आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए। अच्छा, आप करेंगे, पहचानेंगे आप? नहीं, मैं क्यों पहचानूंगी भला। मैं इजी करना चाह रहा था। हम स्टार्ट करेंगे अली साहब से, जी। बाकियों को खुद ही समझ आ जाएगी। हाँ जी। एंड पिक्चर दिखाएंगे अली जफर साहब के लिए। अब जी जी सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी, अब आपने सवालात करने हैं ताकि फिर हम शॉर्ट लिस्ट आप अपने जहन में करेंगे और एक नाम आपने देना है। अगर कोई और भी पहचान गया तो अच्छी बात है, लेकिन पहले आप स्टार्ट करें। मेल है, मेल है और शोबिस से ताल्लुक है, मतलब उर्दू अदब का एक बहुत, हाँ यस यस, बहुत बड़ा नाम है। बहुत अभी मतलब अगर हम बात करें तो मैं इसलिए कि चलें आपको हिंट, ये अभी हयात है? नहीं हयात, हाल ही में इनका इंतकाल हुआ है। अच्छा, ये टीचिंग से भी बसता रहे हैं? बिल्कुल, पहले ये दे दें जरा। अच्छा, टीचिंग से भी बसता रहे हैं। ओके ओके, और ड्रामे भी लिखते रहे हैं? बिल्कुल तो अमजद इस्लाम अमजद। बिल्कुल सही, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब को सब याद करते लेजेंड हैं आदमी क्या। जी। कुछ कहना चाहेंगे अली साहब? हाँ, मैं तो वैसे भी मुझे पोइट्री का बहुत शौक़ है और बहुत शुरू से इनकी पोइट्री भी खैर पढ़ रहा हूँ और ड्रामे तो ऑफ कोर्स देख ही रहा हूँ। इनसे मुलाकात का शर्फ हासिल? मेरी मुलाकात भी इनसे हुई है और एक दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा हुई है। बिल्कुल सही। और क्या कहें, बड़े लोग जाते जा रहे हैं और छोटे लोग बड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल मानी अमजद साहब, लेजेंड, क्या बात। बल्कि इनका शेर मैंने कल कहीं पढ़ा, इफ यू अलाउ मी, प्लीज मैंने लिख लिया। ये कितनी इत्तेफाक की बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये वाकई इत्तेफाक है, देखें। वाकई सीरियसली, मुझे शौक तो है लिखने का, Please. लेकिन मैं वो रोमन उर्दू लिखता हूँ। प्लीज प्लीज। मैं वो डॉक्टर फरी वली नहीं लिखता। तो इनका शेर ये है जी कि ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती, किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं। वाह, ये मैंने ऐसे किसी कहीं पोस्ट पढ़ा और ये इनका लिख लिया। अरे वाह। और ख़वातीन हज़रात, अमजद इस्लाम अमजद साहब एक बहुत बड़ा नाम और अपने काम और अपने फ़न की वजह से हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगे। सो उनको ट्रिब्यूट भी पेश करते हुए, अच्छा ये तो इन्होंने पहचान लिया, अब आप लोगों के लिए मुकाबला सख्त हो रहा है। मुगीरा, अब आप रेडी हैं? म्यूजिक चेंज करें जी। एंड मुगीरा के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब जी। ओहो, अच्छा सवाल भी पूछने हैं ना, आज ही पूछने हैं। सिंगिंग की फील्ड से ताल्लुक? बिल्कुल जी। नहीं आप अभी ना बोलें, आवाज माइक ऑन मैं है नहीं बोल रहा जी। और सवाल कोई? हयात है? नहीं हयात नहीं है, लेकिन अब काफी अरसा हो गया इनको हमसे जुदा हुए हुए। जल्दी जल्दी। काफी सिंगर है जी? काफी नहीं नहीं काफी नहीं है, पॉप सिंगर, पॉप भी, लेजेंड लेजेंड। नाजिया हसन? बिल्कुल सही, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी। कुछ कहना चाहेंगी नाजिया के बारे में मुगीरा? क्या कहूँ, ऐसा पॉप म्यूजिक मतलब जो भी जॉनरा में अपने उन्होंने काम किया, उसके बाद एक ट्रेंड सेट है ना? हाँ, शी इज अ ट्रेंड सेटर। ट्रू ट्रू। और उस दौर में जो पॉप म्यूजिक जिस तरह का मानी, और नाजिया और जोहेब ये दोनों बहन भाई की जोड़ी जो है। मैं ऐड करूंगा कि एक दफ़ा मैं मैडम का इंटरव्यू सुन रहा था, मैडम नूर जहां का, उन्होंने कहा मुझे नाजिया हसन की बात बहुत पसंद है। क्या बात है। और ये मैं जेन्युइन बात बता रहा और हूँ, ये पीटीवी पे मैं सुन रहा था। हाँ, किसी के बारे में उनका ये कह देना ही बहुत बड़ी हाँ बात जी, है, बहुत बड़ी बात, ह्यूज लेजेंड। अच्छा जी, अगली बारी है फरी की म्यूजिक चेंज।
तस्वीर दिखाएं अब जी। ओहो, इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बिल्कुल अब नहीं मिल रही अपने बचपन से, मैं पहले ही बता दूं। अच्छा जी, बच्ची हयात है। हाँ हाँ माशाल्लाह। किस फील्ड से ताल्लुक है? हाँ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा वाला सवाल किया है ना, ताकि मैं खुद ही जवाब दे दूं। एक्टिंग, एक्टिंग। मॉडल भी लेकिन एक्टिंग है बेसिकली, एक्ट्रेस। होस्ट, स्टार्ट होस्टिंग से किया था। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, क्विक क्विक, वरना मजा नहीं आएगा। जी, क्या काम कर रही हैं ये पूछें, फिल्म्स की हैं कि नहीं? हाँ जी, बताती जाएं। अच्छा खुद ही मैं ही सब कुछ बताऊं? मुझे आई थिंक एक है शक। फिल्म भी है की? हाँ, अच्छा, फिल्म्स हाँ। भी की हैं। बड़ी वन मैं ऑफ इनकी हेल्प कर सकता हूँ? आप कर लें, चलें। मुझे लगता है ये सलमान गिलानी। नहीं 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 नहीं, उनसे बहुत बात की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आंखों से मुझे लग रहा है। और बहुत पटीट और बहुत प्यारी और बहुत क्यूट सी हैं। अच्छा, और प्लेस में भी बहुत सा काम किया है, लाहौर बेस्ड है। अब मैं और क्या एड्रेस बताऊं, क्या करूं भाई? तो मुझसे काफी मिलती होगी पटीट। नहीं 5, आप में से कोई पहचान सकता हूँ? मुगीरा? नहीं। एम से शुरू होता है नाम। पोस्टिंग। मायरा? नहीं 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 नहीं, एक मिनट। 4 लेटर्स हैं पहले नाम के, और एम मैंने बता दिया, बाकी 3 लेटर्स बचे जी। 5, 4, ए आता है माया। second। आगे माया खान? मैं बाहर चले आए मेरे साथ अभी प्लीज। माया अली। बिल्कुल ठीक, जिंदगी से निकल गया। होस्टिंग से शुरू किया। जी। अच्छा, आप होस्टिंग की? अच्छा मुझे नहीं पता। स्टार्ट होस्टिंग ही से किया नहीं था। मुझे नहीं, अच्छा, मुझे मुझे ये नहीं नहीं पता पता। hosting हाँ, का। मुझे ये नहीं मैं जब कह रही हूँ भाई, आपने वहां से कंफ्यूज कर दिया। नहीं बिल्कुल भी हाँ, नहीं, वो इनको फिर भी नहीं आना था। हाँ स्टार्ट ही होस्टिंग से। होस्टिंग से किया था स्टार्ट। अच्छा पता इनको सब है। हाँ, इनको तुसी आज कोट बल्कि इनको इधर ही रख ले। होस्टिंग भी स्टूडियो वाली नहीं थी उनकी। अली भाई, जिस It was आपका live घर वाला hosting. माहौल है ये, घर में आप चुप रहते हैं ना, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बेहतर चुप रहो। मैंने ये 3-4 साल काम किया है। अच्छा, फिर दोस्ती ठीक। कोश में। पता लगे सवेरे उठे थे ਅਸੀਂ अली इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा जी रेडी है। चलो मैं तो इकट्ठा हो जाऊंगा, तुसी खिलर गए तो इकट्ठे नहीं होंगे। वेरी गुड आया ये तालियां आई है जुगत, वेरी गुड। अच्छा, मुझे अभी बुलाया आपने, आपके घर का भी है। अच्छा जी, अब रेडी है मानी आप, एंड नहीं। क्लिप तस्वीर दिखाएंगे मानी के लिए आप जी। जी ये ਤੁਹਾਡੀ। जी, हमारे बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। अब नाम आप नहीं लेंगे, पहले आप जरा पहले सब। मैं अच्छा, ये भी वो यहाँ सारे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। हयात हैं, यस। सलीम अलवेला? नहीं 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 नहीं। अच्छा, मैं डायरेक्ट नाम ही आ गया। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी काम पड़ोसी मुल्क में भी बहुत किया, इंटरनेशनली भी किया है। अच्छा। और ये वन ऑफ द मोस्ट सीनियर सीजन है, लेकिन देखने में बड़े फिजिक इनकी अली भाई जैसी है। अभी भी? हाँ अभी भी ये कराची से? बिल्कुल, यस यस, पहुंच रहे हैं। अपना शकील से देखिए। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगे शकील भाई? कमाल। मैं समझता हूँ एक्चुअली इस तरह ये इन्होंने जो पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन, हाँ और ये वहाँ पे सिखा के आए हैं, खाली करके नहीं आए हैं। वाह, और इनको इनकी बहुत रिस्पेक्ट, मैं खुद बड़ी रिस्पेक्ट करता। मेरी एक दफा फोन पे बात हुई है, अच्छा ओके, किसी ने करवाई थी। हाँ, आई एम अ ह्यूज फैन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करो यार, पता लग गया इज्जत होगी। एक्सेलेंट। और इसी के साथ ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। विनर कौन है आप चारों में से, फरी के अलावा? मैंने 2 बताए हैं। नहीं, मैंने दूसरे पे मैंने बता दिया। हाँ, और ये अली भाई ने भी बता दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, एक काम करते हैं, हम मुगीरा की आवाज में गाना सुनते हैं। हाँ। और उसके बाद लड़ाई करके हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि विनर कौन है। ठीक है जी? लेकिन उससे पहले आपने वो म्यूजिक चेंज कराना है जो डराने वाला लगा देती है। बहुत सी क्लैप है मुगीरा। जी खवातीन औज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले मुगीरा की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना भी हमने सुना। मैं ज़रूर आप दोनों से, मुगीरा आपसे और अली भाई आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये ज़िंदगी की गाड़ी है, और मैं समझती हूँ ये एक ऐसा चैप्टर है, एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए, शादी के बाद एक इंस्टीट्यूट का नाम है, फिर बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं। तो वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कि ये जो ज़िंदगी की गाड़ी एक तसलसल के साथ चलती रहे? मेरे ख्याल से सब जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि इस चीज़ को रियलाइज़ करें
कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मेरे अंदर भी बहुत सी ज़ाहिर कमियां होंगी, मेरे पार्टनर के अंदर भी बहुत सी होंगी, ठीक है ना। तो उन कमियों के साथ एक्सेप्ट करें, और इसमें ये एक अच्छी लाइफ के लिए ना ज़रूरी है। बाकी ट्रस्ट वगैरह तो ज़ाहिर है ज़रूरी है ही, लेकिन इस चीज़ को हम देख लें ना कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई तो लिमिटेशन है ना, पार्टनर में भी है, मेरे अंदर भी है, ठीक है ना। और उसके अलावा ट्रस्ट और जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो तो ज़ाहिर ज़रूरी है ही। बिल्कुल सही। अना कितनी आगे आ जाती है, अगर अना ख़त्म हो जाए तो मुझे लगता है ज़िंदगी के हर मामले में बड़ी आसानी से आप उस मामले को हल कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसा ही है, बिल्कुल। ये तो ऐसा टॉपिक है, इस पे कई घंटे हम गुफ्तगू कर सकते हैं। आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना वो रिस्पेक्ट है। ट्रू, आई एग्री। आप मोहब्बत के बगैर और बाकी चीज़ों के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, रिस्पेक्ट के बगैर नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मानी आपकी भी शादी माशाल्लाह हो गई है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गई है। अच्छा, हाँ, मैंने काफी पॉज लेके कहा हो गई है। कितना टाइम हुआ है माशाल्लाह? अभी 7-8 महीने हुए हैं। अच्छा, 7-8 महीने। हाँ जी, भी फ्रेश ही है अभी काम। असरात नहीं अभी नहीं आए अच्छा, सामने। मजे की मेरी वाइफ का नाम भी सुंदसी है। अच्छा, रियली? हाँ। उधर यूके? नहीं, यहीं पे है, फैसलाबाद में उससे हुई शादी हुई। अच्छा, तो फिर तो कहते हैं कि फैसलाबाद के लोगों का विट बड़ा अच्छा होता है। हाँ जी माशाल्लाह, मैं कह रहा लिखी सी मैंने करवाया नहीं है, जुगता पैजे नहीं है, मैं बाहर की करा। जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्लाह पाक का करम है। देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो मर्द को हर वक्त तैयार रहना चाहिए आई एम सॉरी कहने के लिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा गलत वही होता है। और ऐसा है कि एक दफा मुझे बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था बेटे अच्छी जिंदगी गुजारनी है ना, एक बात याद रखो, तुम घर एंटर होगे तुम्हें एक नया चेहरा नजर आएगा जो मुंह बना हुआ है और तुम्हें ये नहीं पता किस बात पे बना हुआ है। तुमने अगर पूछ लिया तो फंस गए, ना पूछा तो फिर भी तू फंस गया। आई एम सॉरी। बस तो वही। लेकिन आई थिंक इसको अगर आम अल्फाज में या शायरी में मैं इजाजत आप दें, प्लीज प्लीज। कि मैं उनसे कभी खफा हुआ ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने छुआ किसी ने छुआ ही नहीं। वाह। मेरी आंखें बताती हैं मेरी मोहब्बत की दास्तान, जब एक बार उनसे मोहब्बत हुई फिर किसी से हुआ नहीं। अरे वाह, बहुत ये खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये शेर व शायरी शादी के बाद ज्यादा लगाओ? नहीं, ये प्रैक्टिस मेरी पहले की थी। हाँ, यूज अब हो रही है। आउट ऑफ फैमिली शादी हुई है या? बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली। हाँ जी। ओके, तो बेगम कितनी तनकीद या कितना सुजेशन या कितना क्रिटिसाइज काम के मामले में आपके देती हैं? देखिए इसमें लिखी पड़ी बात नहीं है, लेकिन माय वर्क कम्स फर्स्ट। ये मेरे लिए इबादत है, सोर्स ऑफ इनकम जो भी होती है आपकी वो वैसे ही होता है। तो इसलिए शायद शादी करने की लेट वजह भी यही थी कि हमारे अनफॉर्चुनेटली कल्चर में स्पेशली एज ए कॉमेडियन को आपको, हालांकि मेरा अपना बिजनेस भी साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आप ये पता लगता है किसी को तो वो एक दे टेक ए स्टेप बैक। तो माशाल्लाह उसने हामी भरी है, तो बड़ी मेहरबानी। आप इधर मेहरबानी कह सकते मैं हैं। मेहरबानी थोड़ी मेरे मुंह जो भैन जी निकलने लगे। और नहीं, क्या हो गया है? सॉरी ना करें ये बातें। लेकिन माशाल्लाह अच्छी गुजरी है, और शायद एक और कर लें, इतनी अच्छी गुजरी। ये ना आप बातें करें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश आमीन, रखे, आमीन। ढेरों खुशियां दे, आमीन सुम आमीन। कॉमेडी है ना, कह सकता हूँ। हाँ, ये इनको छूट है, लेकिन अभी फिर मुझे भी संभालना चीजें पड़ती हैं। अच्छा जी, अब सिलसिला कुछ है फरी, लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप बताएं क्या होने वाला है, बताएं जल्दी से, जो टीम की सूरत में काम हो जाए। यहाँ पे हाँ, पहले अगर मेरे ख्याल में स्टिल्स थे, तो अब मेरे ख्याल में कोई वीडियो आप दिखाएंगे। बिल्कुल सही। अब होगा कुछ यूं कि टीम्स की सूरत में काम होगा। मैं इधर खड़े होकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टीम ए में अली भाई आप हैं, मुगीरा आप हैं, टीम बी में फरी आप हैं और मानी आप हैं। टीम ए को एक क्लिप दिखाया जाएगा, वो क्लिप आपने पहले देखा, उसके बाद जब स्टूडियोज वापस आएंगे दोबारा जब वो क्लिप प्ले होगा तो आपने उस पर डबिंग करनी है। आपकी अपनी आवाज होगी, आप डायलॉग्स इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं वही डायलॉग्स हों, लबो लहजा भी बदल सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हमने किस टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है। ठीक है जी, पहले जरा देखते हैं क्लिप, उसके बाद वापस आते हैं। जी दिखाइएगा, टीम ए के लिए म्यूजिक बंद, टीम ए के लिए क्लिप दिखाइएगा अब जी। अरे कमाल, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर का शाहकार 50-50 का ये क्लिप, शोएब मंसूर साहब जिसके डायरेक्टर, और इसमें आपको इस्माइल साहब और ज़ेबा आपा नजर आई। और ये एक ऐसा शाहकार है 50-50 जो मैं समझती हूँ कि आज भी आप देखते हैं तो वो टॉपिक्स इतने रेलेवेंट हैं। तो फिर मेरे ख्याल में हमने स्विच किया, मैं भी ना जब क्लिप चल रहा था तो हो सकता है मेरा शॉट आ गया, मैं मानी उनको कह रही थी कि आप दोनों कर लें। अब आप दोनों रेडी हैं? 1 मिनट, हमें थोड़ा सा मौका तो बस दें। आपने गो विद द फ्लो, जिस तरह कोई बात नहीं है।
जी टीम ए आपके कॉपी लिए का आपने अब क्या? दूसरा क्लिप होगा और वो प्ले किया जाएगा, लेकिन अली भाई थोड़ी आवाज ऊंची करके बोलना है आपने, ठीक है जी? खाएगी अगर चले जी रेडी, Done हो गया। सारी आवाज जा रही है, ये क्या फायदा है भाई सरगोशी? देखिए वो एकदम ऐसे ही होता है ना वो हाँ तो अब उनको थोड़ा सा मेरी- मशवरा भी तो चाहिए। टीम अब अगर बस आपने बना दी है तो लाजमी बात है। रेडी हैं आप दोनों? जी बॉल रेडी। एंड क्लिप दिखाई, और एक ही दफा प्ले होगा ये क्लिप दिखाइएगा और स्क्रीन की तरफ देखेंगे अब जी। कर लिया दे मैनू मैं चाच डबोने ने ओ गुड्डू ने आपकी बसीती एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड एक्सीलेंट जी, वेरी नाइस। अली भाई आपको कुछ समझ आई क्या हुआ है? पानी पीना चाहेंगे? पानी खत्म हो गया है। इजी नहीं लेना ओके। एंड कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी। एंड क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए अब जी कमाल। खवातीनो हजरात एक क्लैप हो जाए। ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का शाहकार सुनहरे दिन और इसके डायरेक्टर शोएब मंसूर साहब, और इसमें आपको जो ये हमारे सीनियर सीजन्ड लेजेंड भाई हमीद वाई साहब, और ये मेरे तो और हम सब के ऑल टाइम फेवरेट मानी। एब्सोल्युटली आपको रोजी ड्रामा याद होगा मोइन अख्तर साहब बना जिसमें मोइन अख्तर साहब फीमेल भी बने हुए थे और इनको मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत। क्या जबरदस्त ड्रामा था वो, ब्यूटीफुल। अच्छा, और मैं आपको जरूर इनके बारे में बताऊं, फिर अली भाई भी ऐड जरूर करेंगे कि ये हमेशा बाप का जो कैरेक्टर करते थे ना, अच्छा अगर कोई गुस्से या दबदबे वाला रोब वाला भी होता था, वो इतने क्यूट इनकी आउटलुक है कि वो बड़ा प्यार आता था इनके इस कैरेक्टर के ऊपर भी। क्या कहना चाहेंगे हमीद वाइन के साथ? हाँ जी बिल्कुल, और इतना नेचुरल लगता था, बहुत नेचुरल एक्टिंग थी इनकी। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही है। अच्छा जी, सो अब आप रेडी हैं? जी एंड स्क्रीन की तरफ देखना है जी। और क्लिप दिखाएंगे अब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कमाल। मैं कहती हूँ लीड ले भाई तू तो मेरे बाहर मिलना पड़ेगा। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं, जबरदस्त। इन्होंने इसके थ्रू अपने जज्बात की तरफ है ना, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सॉरी मैंने देने चाह गया आइडिया। सॉरी जो कितना मेरे वाला सॉरी कितना तुम्हारी कर दी थी, आई एम सॉरी। लेकिन इसी के साथ आप जबरदस्त। अमेजिंग जी, अमेजिंग। और ये आपने वाकई में आपने यू टुक द लीड कि खामोशों की कैसा आइडिया। बट इसी के साथ अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते वाली भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुगीरा, यू सच अ स्वीट हार्ट। आप दोनों को अल्लाह ताला बहुत खुशियां कामयाबियां दे, आमीन सुम आमीन। Thank you जी। और ऑन अ लाइटर नोट आपसे गुफ्तगू रहती है बिकॉज़ यू जस्ट लाइक फैमिली। थैंक यू सो मच फरी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आई होप यू एंजॉय। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। जीती रहे, खुश रहे। मानी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मैं आपको बताऊं कि दिस इज द मोस्ट फन आई हैव हैड ऑन अ शो इन पाकिस्तान सो फार। थैंक यू सो मच। आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you. एंड God माशाल्लाह bless यू you. मेकिंग Feels दिस like home. है ना? Yeah. बिल्कुल Feels ऐसे। like पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आप इज अ मदर इंस्टीट्यूट, ये आपका अपना बेशक, thank थैंक यू सो मच। Thank you so much, और जज़ाकल्लाह। बेगम को भी खास सलाम। सलूट है तेरे वास्ते। हुमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में प्लीज़ हम सबको याद रखिएगा। लेकिन जाने से पहले हमने तो खुदा हाफिज़ कर लिया, लेकिन मुगीरा हैं, आप हैं और गाना पेश करने वाली हैं दिलदार सदके। बहुत सारी क्लैप जबरदस्त, ताली में। लगी।